श्रु धातु लिट लकार का रूप श्रुधन लिट। लिट को टिप टिप को नल, नल को नल का आ बचेगा। श्रु धन अ लिटि धातु अभ्यास द्वित्व होगा। श्रु श्रु अ पूर्वाभ्यास हलाधिशेष श बचेगा। शु र चला जाएगा ना। और क्या व्यंजनों में तो देखना है मुझे। श्रु मतलब क्या श र उ है ना। आदि हल रहेगा बाकी लोप होगा। आदि हल कौन है श, वो चला गया। र चला जाएगा इसीलिए वो बच गया श। शु बचा और इधर तो शुरू है ही धन अ। अपित लिट होता है तो कित हो जाता है ना। यह पितलिट है इसलिए वृद्धि अचेनिति। शु श्रौ अ ये जो है साव आदेश कर दो शुश्राव। और अपित लिटों में अच शुद्धातो पूर्व वंगौ वंग होगा। शुश्रुवतु शुश्रुवु शुश्रोथ शुश्रुवतु शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुमा। ये अनिट धातु है सभी के मत से। तो ये पाणिनि क्रादि में गिना दिया ना इसको। क्रीसरी ब्रीवरी स्तुद्र श्रु श्रुवो लिटि श्रुमा गिनती किया है। इस लिट के पर्दे बिल्कुल लिट नहीं होगा। वैसे भी अनिट धातु था ही। उदरी दंतर में भी गिनती नहीं थी। लिट में मिल जाता था। ताश में जो नित्य निट है उसको भी थड़ में इट तो हो रहा था। अब कहीं भी नहीं होएगा क्रादि में गिनने से। तो कहा तो हो गया था लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनाना था है ना। श्रुवः श्री चलक गया था। श्रु लोट टिप का टी शब्द का अ प्राप्त है उसको रो करके श्रुव श्री ने क्या कर दिया। श्री नु का नु बचेगा। ये हो गया श्रृणोतु बना दिया आपने। लेकिन सिप में क्या होगा। सिप हमें सिप का रूप बनाना है। श्रृणोतु श्रृणुतात श्रृणुताम श्रृण्वन्तो गोष्ठ सारा तो ज्ञान कर दिया था। यहां तक तो बना लिए थे हम लोग। श्रृणोतु श्रृणुतात श्रृणुताम श्रृण्वन्तो श्रृणु बनाना है। इसमें सूत्र लग रहा है। से यह पिक्चर से हो गया। श्री श्री तो लगेगा ही शब्द को बाद के। तो श्री नु ही है। श्री नु ही इस अवस्था में तो सूत्र लग गया। उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उतः पंचमी एक वचन च अव्यय प्रत्याद पंचमी एक वचन असंयोग पूर्वाद पंचमी एक वचन। असंयोग पूर्वाद प्रत्याद तो हेरलुक स्यात्। संयोग पूर्व में न हो ऐसा जो प्रत्यय का अवयवभूता उकार हो उस उकार से परम्याय ही को लुक हो जाएगा। यहां पर वैसे ऊ है ये ऊ कैसा है प्रत्यय का उकार है। और उस प्रत्यय का उकार होता हुआ इस उकार के पूर्व में कोई संयोग नहीं है। ये हलंत धातु नहीं है ना। हलंत धातु हो तो संयोग बन जाता। अजंत श्री है ना अजंत। इसलिए असंयोग पूर्वक प्रत्यय का उकार है उस उकार से ही को लुक हो गया। अब रूप बन जाएगा श्री दंतकार को मूर्धन्य कर दिया। रेवर्णान वाच्यम श्रृणु श्रृणुतात श्रृणुतम श्रृणुत है ना। श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवा ये तीनों ही पित्त हो जाए ना। आड़ोत्तम से पिच्छ तीनों ही पित्त हो गया। अपित कित तो मिलेगा ही नहीं। अपित अर्थ तो मिलेगा। उत्तम पुरुष में क्या होता है वस मस प्रत्यय भी वह आदेश हो गया लोटो लंगवत। वह आदेश होने के बाद उसको 8 कर दिया। आड़ोत्तम से पिच्छ और 8 जाकर वो पित्त हो गया। इसलिए जो आनी आव आम जो प्रत्येक हिस्सा है वो पूरा पित्त हो गया है ना।
सब पित्त हो गए, इसलिए श्री को क्या होगा सर्वत्र, श्रु को गुण हो जाएगा। सार्वधातु गयो हो, गुण हो गए। श्रो अवादेश है ना, रूप बनेगा श्रृणवानी, श्रृणवानी नु के ऊ को गुण ओ ए चाहिए आवाज है अवादेश। श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवाम, श्री को तो गुण नहीं हो सकता क्योंकि पहले पता है ना नु क्या है, अपित सार्वधातुक है। अपित सार्वधातुक सार्वधातुक सूत्र से गित हो गया, गित होने से किंगित से श्री कर्री को गुण निषेध हो गया है ना, किंगित नु को गुण हो गया क्योंकि आनी आवा आम ये पित्त सार्वधातुक मिल गया, इसे नु के ऊ को गुण, जैसे श्रृणोती में वगैरह बनाते हैं ऐसे यहाँ भी नु को वो गुण हो गया, आवादेश हो गया। श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवा। लंग लकार में पूर्वत बनेगा, श्रु धातु से लंग लकार आया, लुंग लंग छोड़ दाता आटागम अ श्रु लंग, लंग को तिप, तिप को शप होना प्राप्त हुआ, श्रव श्री च आ गया। संयोग शिष्ट श्रु को श्री आदेश होता हुआ शप न होकर के स्नु हो गया। श्री नु त अट्टागम है ये अश्री नु त, पूर्वत्या पर नु के ऊ को गुण होगा, वो आदेश हो गया अश्रिनोत, अश्रिनोत अश्रिणोताम अश्रिण्वन, यहां भी होगा उष्णो सार्वधातु गए। अश्रिणोह अश्रिणुतम अश्रिणुत अश्रिणवम गुणावादेश, अश्रिण्व अश्रिणुव अश्रिण्म अश्रिणुम लोप पश्चात श्याम वह सूत्र लगेगा। विकल्प पड़ा था लोपश्च श्याम, वह विकल्प से लोप हो गया ऊ का। अश्रिण्व अश्रिणुव अश्रिण्म अश्रिणुम, इस प्रकार लंग लकार हो गया। अब विधिलिंग, यहां भी श्रुव श्री च सार्वधातुक लकार है ना, सभी सार्वधातुक लकारों में लगेगा श्रुव श्री च। तो श्री नु और पर में क्या रहेगा तिप, तिप को हो जाएगा यास, यास्ति इत शशि लोप, यास के सकार को लोप, लिंग सलोप अनंत्यस्य। यहां तो ये या नहीं लगेगा क्योंकि शब्द नहीं है ना, आकार नहीं है, आ तो ये या नहीं लगेगा क्योंकि हो क्या गया तो स्थिति श्री नु यास तिपका त है ना, ये अदंत है क्या, उकारांत है ना, श्री नु उकारांत है, अदंत तो है नहीं, इसलिए आतो ये यह नहीं लगेगा। आतो ये कब लगता है अदंतंग से भरे, अदंतंग कब हो रहा था, या तो शप हो श हो, ऐसा प्रत्यय है क्या अदंतंग करने वाले, वो नहीं है यहाँ। तो यहाँ हो गया है स्नु, वो उदंतंग हो गया। अरे आतो ये आएगा नहीं, किंतु लिंग सलोपन से अभी तक क्या बोल रहे थे प्राप्त, अब यहाँ लागू हो गया, इसे वो क्या करेगा स्वलोप करेगा। तो श्री नु यात ये रूप बनेगा, श्रीणुयात श्रृणुयात श्रृणुयाताम श्रृणुयुः, श्रृणुयुः में क्या हो गया, तो इसलिए लिंग सलोपन से सकार का लोप होता है। तो श्रृणुयात श्रृणुयाताम लिंग सलोपन जो हमेशा प्राप्त होता रहा ना, इसको भाग्य में तो ये लगाते रहे। श्रृणुया श्रृणुयाताम श्रृणुयुः, श्रृणुयुः में क्या हो गया उस्य पदांता पर रूपे का आदेश। श्रृणुया श्रृणुयातम श्रृणुयात श्रृणुयाम श्रृणुयाव श्रृणुयाम। अब आश्चर्यलिंग आता है, वहां तो श्रु श्री आदेश नहीं होगा ना, वहां श्रु ही रहेगा। श्रु श्रु यास्त श्रु यास्त, वहां पर भी कह सकते हैं। श्रृणुयात में आप उसको स्वयं लोप कर भी लो, श्रृणुयाता में कैसे करोगे, वहां पदांश सेव का मिल रहा है, वहां लिंगा सलवंत को लगाना ही पड़ेगा। लाग के बाद सर्वत्र भी लगा देंगे पुदेंगे लगा रहे, अन्यत्र चरितार्थ करना है ना, ताम में उसमें सब जगह आपको केवल तिप सिप दो ही जगह उसको स्वयं लगाओगे आप, बाकी जगह तो लग नहीं सकता, पदांश सेव मिलेगा नहीं। ताम में तम में त में कहा मिलना, उसमें यास के सकार को
लिंग सलोपन से ही लोप करना पड़ता, वास्को शब्द अंतरिक्ष का विषय ही नहीं बनेगा। इसलिए सर्वत्र उसको लगा देंगे लाघवात। श्रुयास्त, श्रुयास्त, यहां से सकार का लोप, श्रुया। अब उकार को दीर्घ होगा, अकृत सार्वधातु और दीर्घ, अकृत सार्वधातुकयो दीर्घ। कृत और सार्वधातु से भिन्न यकारादि प्रत्यय के प्रत्यय क्या होगा, धातु को इगंतंग को दीर्घ होगा। तो श्रूया, श्रूयात, श्रूयास्ताम, श्रूयासु, श्रूयाः, श्रूयास्तम, श्रूयास्त, श्रूयासम, श्रूयास्व, श्रूयास्म। श्रु धातु से लुंग लकार, श्रुधन लुंग, श्रुधन लुंग, अट्टागम कर लुंग लुंग लिंग छोड़ जाता है, अश्रु धन लुंग, लुंग को तिप, तिप का ती, अश्रु धन ती, छली लुंगी छले सिच, शब प्राप्त बाल करके छली लुंगी छले सिचो, अश्रु स ती, इत सी लोप कर जे त हल बचा, अश्रु स त, अस्त सिचो अप्रत्यय ईट होगा, अश्रु स ईत, अनिट धातु है, अजंतंग होने से सिचि वृद्धि परस्मैपदेश वृद्धि करेगा, श्रु को हो जाएगा वृद्धि औ, श्रव बनेगा, है ना, वो को वृद्धि औ होगा, अश्रौषित बनेगा। आदेश प्रत्यय सिद्ध सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, अश्रौषित, अश्रौष्टाम, अश्रौषु, अश्रौषि, अश्रौष्टम, अश्रौष्ट, अश्रौषम, अश्रौष्व, अश्रौष्म। अंत में आता है लिंग लगा, श्रुधन लिंग, अट्टागम अश्रुधन लिंग, तिप, तिप का ती, अश्रुधन ती, शब प्राप्त हुआ सदाशिल रील उठा, है ना, अश्रु स्य ती, इतशीलो अश्रु स्य त, अनिट धातु इट नहीं होगा किंतु गुण हो गया, सार्वधातु का अर्धातु का यो हो, अर्धातु का ना स्या, स्या आर्धातु के प्रत्यय श्रु के उकार को गुण हो गया, ओ हो गया, अश्रो स्य त। आवाज से प्रत्यय शब्द कर दीजिए, मिला दीजिए, अश्रोष्यत, अश्रोष्यत, अश्रोष्यताम, अश्रोष्यन, अश्रोष्यः, अश्रोष्यतम, अश्रोष्यत, अश्रोष्यम, अश्रोष्याव, अश्रोष्याम। इस प्रकार से श्रुश्रवणे धातु का रूप भी पूरा हो गया। सभी का रूप इकट्ठे चलाएं, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्वः, शृणुमः, शृण्मः, शुश्राव, शुश्रुवतुः, शुश्रुवुः, शुश्रोथ, शुश्रुवतुः, शुश्रुव, शुश्राव, शुश्रुव, शुश्रुम, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः, श्रोतासि, श्रोतास्थः, श्रोतास्थ, श्रोतास्मि, श्रोतास्व, श्रोतास्मः, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यतः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः, शृणोतु, शृणुता, शृणुतां, शृण्वन्तो, शृणु, शृणुतात्, शृणुतं, शृणुत, शृण्वाणि, शृण्वाव, शृण्वाम, अशृणोत्, अशृणुताम्, अशृण्वन्, अशृणोः, अशृणुतम्, अशृणुत, अशृणवम्, अशृणुव, अशृण्व, अशृणुम, अशृण्म, शृणुयात्, शृणुयाताम्, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम्, शृणुयात, शृणुयाम्, शृणुयाव, शृणुयाम, श्रूयात्, श्रूयास्ताम्, श्रूयासो, श्रूयाः, श्रूयास्तम्, श्रूयास्त, श्रूयासम्, श्रूयास्व, श्रूयास्म, अश्रौषीत्, अश्रौष्टाम्, अश्रौषुः, अश्रौषीः, अश्रौष्टम्, अश्रौष्ट, अश्रौषम्,
अश्रौष्व अश्रौष्म अश्रोष्यत अश्रोष्यताम अश्रोष्यन अश्रोष्यः अश्रोष्यतम अश्रोष्यम अश्रोष्यत अश्रोष्यम अश्रोष्याव अश्रोष्याम। गमलृ गतौ गमलृ गतौ धातु है लृकार की संज्ञा उपदेश जन्मासिक इत अच्छा न लृ इसकी संज्ञा हो गई गम बच गया। लृदित धातु कहा जाएगा इसको। इस धातु का नाम क्या रखेंगे लृदित। लृत है इत जिसका लृत है इत जिसका ऐसा धातु है ये गम इसलिए इसका नाम लृदित हो गया। लृत्व में विशेष कार्य है लुंग लकार में सूत्र लाएंगे पुषादितादि लृदित परस्मय पदेश सूत्र आएगा ना इसलिए बोल रहा हूं। अब लिट लकार है पहले लट लकार लीजिए गम दे लट गम धातु से लट लकार गम धन लट गम धन लट तिप शप गम अ ती गम अ ती शब्द का कार बच गया गम अ ती गमति बन सकता था है ना तब सूत्र लाते हैं नहीं इशु गमियमाम छह इशु गमियमाम छह इशु गमियमाम षष्ठी का बहुवचन छह प्रथमा गए वचन येषाम छह से शिति इन तीन धातुओं को छकार आदेश हो जाएगा कब शित प्रत्यय के प्रवृत्ति हुए। ये तीन कौन है इशु इच्छायाम धातु गमलृ गतौ जानार्थ में और यम निवृत्तो निवृत्ति अर्थ उपरम में इशु इच्छा में यम उपरम उपरम निवृत्ति होना निवृत्तो उपरम में अब अलौंत्य से लग जाएगा अब म को छ आदेश हो गया हाँ ग छ अ ती ह्रस्व से पर में छ आ गया तो छे च सूत्र आपने पढ़ा है ना हल संधि में तुक्का गत बनेगा पहले तुक्का गम छ अ ती सीधे स्तोषनाशु लगा तो कोच्चा गच्छति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गम गम गगम जगम वृद्धि अथोपदाया जगाम लिट लकार गम धन लिट गम धन लिट लिट को तिप तिप को नट नलका गम धन न लिट च सार्थ संज्ञा होने से शबाधिकारी नहीं हुआ गम धन अ लिट धातु अभ्यास द्वित्वा गम गम धन पूर्व अभ्यास आलादिशेष ग गम धन अ ग गम धन अ कुहोश्च ग को ज गम धन अ ज गम धन अ अतोपदाया नित होने से वृद्धि करेगा जगाम बना जगाम अतोपदाया वृद्धि करेगा ना अतोपदाया गम में गकार का जो आकार है वत्य उपधा में है नित्य प्रयोग वृद्धि होगी तो गाम बनेगा ज गाम अ मिला दीजिए जगाम जगम धन अतुस है उस स्थिति में सूत्र लगाएंगे ज गम धन अतुस कित कित प्रत्ययों में सूत्र लगेगा गम गम गगम जगम यहां तक तो ही बनेगा ना पूरा इसलिए जगम धन अतुस इसलिए सूत्र लग रहा है गम हन जन खन घसाम लोप इंगित्यनंगी गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी घसाम तक षष्ठी का बहुवचन लोप प्रथमा के एक वचन इंगिति सप्तमी के एक वचन अनंगी सप्तमी के एक वचन एषाम उपदाया लोप अजादो किंगिति न त्वंगी एषाम उपदाया लोप अजादो किति गिति परे न तुवंगी अंग भी गित हो जाता ना जो लुंग लकार में आता ना अंग वगैरह वो क्या है वो भी
गित है, लेकिन उसको छोड़ के इसलिए कह दिया न तू अंगी, अंग से भिन्न बाकी कित गित प्रति के प्रति। अंग भी इंगित है, केवल किंगित का तो क्या होता, अंग के प्रति भी उपदा लोप हो जाता, और अंग के प्रति उपलोप करना इष्ट नहीं है पाणिनि जी को। अगमत बनाएंगे ना लुंग लकार में, लुंग लकार में अगमत बनाना है, नहीं तो वहां पर भी उपदा लोप हो जाता। इसलिए अंग से भिन्न जो कित गित, अंग से भिन्न जो कित गित, उन प्रत्ययों के पर रहते हुए इन धातुओं की, कौन से धातु, गम हन जन खन घस, इन धातुओं के उपधा को लोप हो जाता है। गम धातु गम अर्थ में ही है, हन धातु हिंसा गत्यो हो, हिंसा और गति, जन जनी प्रादुर्भाव है, खन कर्षणे, घस भक्षणे, इन धातुओं की उपधा का लोप होता है अजादि कित अथवा अजादि गित प्रत्यय पर रहते हुए, किंतु अंग को छोड़ के। यहां पर जो असंयोगात लिटकित, पहले उससे कित करनी पड़ेगी इसको, असंयोगात लिटकित से, संयोग से पर में नहीं है, असंयोग से पर में होने से वो कित हो गया, इसकी पहले कित संज्ञा करो, फिर यहां आकार की उपधा संज्ञा करो, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, फिर अदृश्य लोप लोप संज्ञा लो, इतनी की सहायता से सूत्र लगेगा। ऐसा उपधाया लोप अजादो किंगिति, इसमें किंगिति लगाना पड़ेगा। अरे कित नहीं लगाओगे तो कैसे होएगा, कित का कौन करेगा उसको, अपने आप में ककारी संज्ञा हुई है क्या, कित तो बनाना पड़ेगा उसको, कित कौन करेगा, अस्य नहीं, किंगिचा नहीं, किंगित थोड़ी लगा रहा हूं, असंगा लिटकित, किंगित तो गुणवृत्ति निषेध करने के लिए, वो कहां ला रहे हैं, वहीं ला रहे हैं, किंगिति सूत्र नहीं लगा रहे। इस सूत्र में कहा कित कित के पर रहते वे किंगिति, ये सूत्र क्या रहा है, ये सूत्र कह रहा है कित कित प्रत्यय के परे रहते, तो पहले हमें इसको कित बनाऊंगा तब ना कित प्रत्यय बनेगा ये, इसलिए असंगलिट कित सूत्र से इसको हमने क्या किया, कित बना लिया। अब हमको कित प्रत्यय मिल गया, आजादी कित प्रत्यय मिल गया, अतएव गम का जो उपदा का आकार है वो लोप हो जाएगा, ज गहल महल धन अतुस, मिला दीजिएगा, जगमतुहु, जगमतुहु जगमुहु, जगमतुहु जगमुहु, जगमिथा अकारवान है ना, अजंतो अकारवान, थली वेड़यम हो जाएगा, थल में विकल्प सेट होगा, जगमिथा एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में जगंथा, कैसे हो जाएगा, जगंथा, जगम थड़ का थ रहेगा, मकार को अनुस्वार पर स्वर्ण कर देना, मकार को नश्यदांत से झली अनुस्वार होगा, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा, रूप बनेगा जगंथ, म को न हो गया, जगमिथ जगंथ, जगमथु जगम, जगाम जगम, नड़ोत्तमो वा, नित्य विकल्प से हो गया, नित्य पक्षात्पदय से वृद्धि, जगाम वृद्धभावे जगम, जगमीव जगमीम, इव इव में क्या इट हुआ, क्राज नियम से नित्य इट होगा, इट होने के बाद में असोलिट के कित है, इसलिए वर्तमान सूत्र जो पढ़ा आपने, गमहन जन खन घसाम लोपंगी इत्यनंगी, क्या करेगा, उपदा के आकार का लोप कर देगा, लोप कर दिया तो जगमीव जगमीम, ये जगमिथा जगंथ, जगमथु जगम, जगाम जगम, जगमीव जगमीम, जगमीव जगमीम में उपदालोप हो गया, क्योंकि आजादी कित मिल गया, इसलिए उपदालोप हो जाता है। अब गम धातु से लुट लकार, गम से लुट, लुट लकार में क्या होगा, तिप, गम धंती, शब प्राप्ते सतासी लुटोह, तास हो गया, गम तास ती, गम तास ती को लुटा प्रथम से डा रो रस डा हो गया, गम तास डा, डित समृद्ध अवश्य टेर लोप है ना, तास का असलोप हो गया, गम ता बन गया, गम ता, अनेट धातु होने से नहीं होगा, तो क्या होगा, मकार को अनुस्वार पर सवर्ण
गंता, गंतारो, गंतारः, गंतासी, गंतास्थः, गंतास्थ, गंतास्मि, गंतास्वः, गंतास्मः। गम धातु से लृट लकार, लृट को तिप, तिपवा तिवचा, गम धंती शब प्राप्त सता से लृटो से स्या हो गया। गम स्यति अनिट धातु है, इट प्राप्त नहीं था, लेकिन विधि कर रहा है सूत्र से इट यहां पर। गमे रिट परस्मै पदेशो, गमे रिट परस्मै पदेशो, गमे है पंचमी एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, परस्मै पदेशो, परस्मै पदेशो सप्तमी का बहुवचन। गमे परस्य साधिर आर्धातुक से इट स्यात् परस्मै पदेशो, गमे परस्य साधिर आर्धातुक से इट स्यात् परस्मै पदेशो। गम धातु से पर है, साधी जो आर्धातुक है, साधी आर्धातुक से कौन होगा? स्या सिच दो मिलेगा, लेकिन गम धातु से यहां सिच होगा नहीं, बात अलग है। नहीं तो साधी कहने से दोनों आ जाएंगे, स्या भी आएगा सिच भी आएगा। आर्ध धातु का और अर्थ संज्ञा दोनों की है, स्य के भी अर्थ संज्ञा होता है, सिच का भी अर्थ संज्ञा होता है। उनको क्या होगा? इट्टागम हो जाएगा। कब? उससे भी पर में परस्मै प्रसंजक प्रत्यय हो, आत्म प्रसंजक प्रत्यय हो तो नहीं होगा। गंस्यते बनता है, इसलिए वह गमिष्यते नहीं, गंस्यते आत्मपद में, अनुगंस्यते भाव लकार में, कर्म लकार में तभी बनेगा, बिना उपसर्ग का भी आत्मपद, भाव कर्मणो हो। तो इसलिए क्या हो गया? इट्टागम, गम इष्यति, सकार को प्रदर्शकार आदेश प्रत्यय से गम इष्यति मिला दीजिए, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। गम धा से लोट लकार, लौट को तिप, तिप गए में शप, गम अति, गम अति हो गया, तब इशु गम यमाम छह, मकार को छकार हो गया, गच अति, और छकार को क्या योग में गम के गकार उत्तरवर्ती अकार को तुक्का गम, छे च, गत छ अति, और तकार को स्तोषनाश्चो गच्छति, एरोह गच्छतु, गच्छतो, गच्छतात्, गच्छताम, गच्छन्दो, गच्छ, गच्छतात्, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। लंग लगा, गमटे का तो धातु से लंग लगा, गम धन लंग, लंग को तिप, तिप का ता बच गया, इत शशीलोप होकर के गम धनता, लंग लंग शुरुदात सट्टागम, अगम धनता, कर्तृ शप, शप का कार बचा, अगम अत, पूर्वत इशुगम्यमान छह, छे च, तुक्कागम, स्तोषनाश्चु, अगच्छत मिला देने पर रूप बना अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। गम धातु से विधिलिंग, विधि निमित्त नाम अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया, विद्याद्यर्थों में लिंग, गम धन लिंग, लिंग को तिप, तिप का ती, इत श्रीलोप गम धनता, कर्तरि शब्द शब्द गम अत, गम अत, या सुर प्रसुदातो गिच्छ, गम अ यास्त, या तो ये यह, या तो ये यह, गम अ इयत, लोपवी और वली, गम अ ईत, मकार का भी इशु गमी माम छह, छ, छे च से तुक, स्तोषनाश्चे चुत, गच्छ, गच्छ, अ ईत, आगुण से गुण हो जाएगा, गच्छेत, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। गम धातु से आशीष अर्थ में आशीष लिंग लोटौ सूत्र से लिंग लगा रहा गया, आशीष अर्थ में लिंग आ गया तो गम धन लिंग, लिंग को तिप, तिप कति, इतसीलो गम धनता। अब उसका लिंगाशीष से आर्ध संज्ञा हो गया, अतएव
शप नहीं होगा। यासट प्रसिद्ध तुंग इच्छा यासट हो गया। गम यास्त स्कोस होगा दुरंते सकार का लोप गम यात मिला दीजिए। गम्यात गम्यात गम्यास्तान गम्यासु गम्याह गम्यास्तम गम्यास्त गम्यासम गम्यासो गम्यास्म। अब लुंग लकार आता है। गम से लुंग लकार गम धन लुंग लुंग लगे छोड़ आता है हट्टागम अगम धन लुंग लुंग को तिप तिप का ती बचा ती का भी तस्वीरोप त बचेगा। अगम धन त कर्तृ शब्द को बात करके छिलुंगी प्राप्त हुआ। उसे भी बात करके पहले शब्द को बात दिया छिलुंगी उसके जबर चले सिच होना प्राप्त है। उसे बात करके उछली को क्या करेंगे हम अंग कर दे। छिली तो होगा शब्द को बात के छिली कर रही हो। अब चले सिच प्राप्त होता है छिली को सिच आदेशन प्राप्त उसे बात करके सूत्र लग रहा है पुषादि द्युतादि लृत परस्मै पदेश लृजिता पंचमी का एक वचन परस्मै पदेशु सप्तमी का बहुवचन। पुषादि द्युता लृता संपूर्ण एक है पंचमी का एक वचन और परस्मै पदेशु सप्तमी का बहुवचन। पुषादि द्युता लृता पंचमी का एक वचन परस्मै पदेशु सप्तमी का बहुवचन। शन विकर्ण पुषादे है द्युतादे है लृदिताश्च परस्य छलेर अंग स्यात् परस्मै पदेशु परेशो। वादि में भी पुषादि आते हैं। पुषादि पुष धातु दो जगह है एक यहां भी है एक क्रियादि में भी है। पुष्णाति बनता है पुष्णाति शन विकर्ण पुष्यति शन विकर्ण वाला। अब पुष धातु कहां का लेंगे हम पुष्यति को लेंगे पुष्णाति को लेंगे पोषति को लेंगे। पोषणम पोषति बनता ना वादि का कहां का लेना तो स्पष्ट कर दिया शन विकर्ण पुषादे। वादि का भी नहीं लेना क्रियादि का भी नहीं लेना किंतु दिवादि का लेना। तीन गण पुष धातु आ रहा है। पुष धातु पोषण अर्थ में है कहां लेनी है कहते शन विकर्ण पुषादे है और द्वितादे है। यह तो एक ही जगह आ रहा है यहीं पर वादि में आता है इसलिए इसको विशेषण नहीं दिया कहां का लेना है। द्वितादे है और लृदितश्च कोई भी गण का हो लृकारित संज्ञा हुआ कोई भी धातु हो उससे पर में छलेर अंग छली को अंग होगा। अगम अगम यहां गित का फल नहीं है कि गित के पर लोप भी नहीं होगा क्योंकि निषेध करते ना सूत्र गित्यानंगी इसे लोपता होना नहीं। फिर गित का फल अन्यत्र मिलेगा गुण निषेध वगैरह। जैसे पुष धातु से मान लो हमने अपन करते अपुषत बनेगा अंग हो गया लोकपद गुण प्राप्त है वो नहीं हो। द्वितीय अद्युतक बनता है अद्युतक द्वितीय धातु का उपदा को गुण प्राप्त है ना लघु बनता लघुपद से गुण नहीं होगा गित के फल है। यहाँ नहीं है फल गित का अन्य फल मिलेगा अन्य धातु पुषादि वगैरह में मिल जाएगा अन्य लृदित में भी मिल जाएगा। वर्तमान लृदित में नहीं मिल रहा है गम में क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्राप्ति नहीं है जिसका निषेध करें आप गित के कारण से। इसलिए क्या हो गया मिला देंगे हम अगमत अगमत अगमताम अगमन अगमः अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम और गम धातु से लिंग लगा लंग लिंग लिंग छोड़ जाता है साटागम तो अगम लिंग लिंग को तिप तिप का ती गई तशीलों को कहता बचा अगम धनता सतासिल शब प्राप्त सतासिल स्य हो गया अगम स्यता। यदि भी अनिट धातु था इट प्राप्त नहीं थी किंतु सूत्र दिया गमे हिट परसपदेशु तभी आपने सूत्र पढ़ा था ना गमे हिट परसपदेशु उस्य को हिट कर दिया इसलिए अगम इस्य शब्द कर दो आदेश प्रत्यय अगमिष्यत अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्यः अगमिष्यतम अगमिष्यत अगमिष्यम अगमिष्याव अगमिष्याम। गम धातु के भी सभी लकार हो गया। इस प्रकार परस्मय पद वादिगण के अंतर्गत परस्मय पदीय धातुओं का विचार भी साथ साथ पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आत्मनेपद
वाले धातु शुरू होंगे। जिन धातुओं से आत्मपसंजक प्रत्यय आने हैं भुवादिगणांतर्गत, उन्हीं को लेना है। उन पर थोड़े ही सभी धातु को ले नहीं लेंगे यहाँ, थोड़े बहुत। तो यहाँ भी सब धातु थोड़ी हुआ, बहुत बड़ा है भुवादि। इस प्रकार से परस्मै पद हो गया। अब सबसे पहले एध वृद्धौ आत्मपद प्रक्रिया। अतः आत्मपदिनो धातव। एध वृद्धौ वृद्धि अर्थ में है एध, धकार में जो आकार है उसकी संज्ञा होगी और वह आकार अनुदात्त है। अतएव अनुदात्त गित आत्मनिपदम, अनुदात्त और गित धातुओं से परे आत्मसंजक प्रत्यय आते ही नहीं आते। अब तक हम लोग क्या बोलते थे, शेता शेषात कर्तरी परस्मै पदम बोलते थे ना हर धातु के साथ। अब हर धातु में क्या बोलना पड़ेगा हमें, अनुदात्त गित आत्मनिपदम बोलना पड़ेगा जो शुरू में बोलते हैं। बाकी सब वही रहेगा, क्योंकि गित धातु आ जाए तो भी अनुदात आ जाए, दोनों दिशा में बोलना है अनुदात गित आत्मनिपदम। अरे एत इत्यस्मात् शब्दात्, एत इत्यस्मात् वृद्ध्यर्थकात् शब्दात् भुवादयो धातु धातु संज्ञायां कृते सति, भुवादयो धातु इत्यनेन धातु संज्ञायां कृते सति धातु इत्यधिकृत्य दशापि लकाराः युगपत् प्राप्ताः। लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्य इत्यनेन सूत्रेण कर्तृविवक्षायां दशापि लकाराः खले कपोतन्याय युगपत् प्राप्ताः। तत्र वर्तमाने लट् इत्यनेन लटी कृते वर्तमान कालीन वृद्ध्यात्व क्रिया उपोधनार्थम लटी कृते अटावितौ येद धन ल इत्यवस्थायां, येद धन ल इत्यवस्थायां धातुः प्रत्यय परश्च इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त बस्व इत्यादिना अष्टादश प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। लह परस्मै पदम तंगाना वातने पदम इति सूत्रद्वयोः बाध्य बाधकयोः सहकारेण अनुदात्तंगित आत्मनिपदम इत्यनेन सूत्रेण आत्मनिपदसंज्ञकाः नव प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान्येक वचन बहुवचनान्येकशः शेषे प्रथमः द्वेकयोर्द्वचनैक वचने इति सूत्राणां सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षायां त प्रत्यय कृते एध धन त, एध धन त इत्यवस्थायां कर्तरी शप इतने शपि कृते शपावितौ एध अ त इत्यवस्थायां टित आत्मनेपदानां तेरे टित आत्मनेपदानां तेरे टितः षष्ठी एक वचन, आत्मनेपदानां षष्ठी का बहुवचन, ठेः षष्ठी एक वचन, एः प्रथम एक वचन। टितो लस्य आत्मनेपदानां तेरेत्वं स्यात्। टित लकार, टित लकार कौन है आपके पास, लट लिट लुट रिट लेट लोट, ये सब टित लकार है। टित लकार आपके पास लट लिट लुट रेट लोट, लंग लिंग लुंग ड्रिंग, ये चार क्या हो जाएंगे और गित लकार कहे जाएंगे। यहां पर करें टित लकारों के स्थान पे आदेश किया गया जो आत्मनिपद संज्ञक प्रत्यय हैं। टितो लस्य आत्मनेपदाना, टित लकारों के स्थान में आदेश किए गए जो आत्मनिपद संज्ञक प्रत्यय हैं उनका टेह, उनकी टी भाग के स्थान पर, उनका जो टी भाग है उन टी भाग में क्या होगा, एत्वम एकार आदेश कर देना। जैसे यहां टी भाग कौन होगा, टित लकार कौन दिया, लट, लट पे टित लकार, टकार संज्ञा हुआ है ना इसको, टित लकार, उसके स्थान पर आदेश प्रत्यय त प्रत्यय, इस त प्रत्यय में टी संज्ञा किसकी होगी, केवल अ की, उस अ के जगह पर एकार आदेश कर देना है। टित लकारों के स्थान पर आदेश की आत्मसंज्ञक प्रत्यय हैं, उनमें से वर्तमान में त प्रत्यय है, उस त प्रत्यय का टी भाग तकारोत्तर आकार, उस आकार को क्या होगा, एकार आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, इसलिए एक अ ए बन गया। अज्जन व्यंजनम परेण संयोज्यम मिला देंगे तो ए धते, ए धते, ए धते रूप बन गया।
एक धातु को तो पूरा रूप बनाना पड़ेगा आपको, एक एक सूत्र रूप में लगभग कुछ ना कुछ सूत्र लगेगा। जैसे वहां पहले भू धातु में एक लकार को ढंग से बनानी पड़ती है, आराम से, जल्दबाजी कर सब, फिर बाद में सारा बिगड़ जाता है। अब द्विवचन में आप ला रहे हैं तो आताम आएगा, लट लकार का द्वित्व कक्षा में, वृद्ध्यात्मक क्रिया का द्वित्व की कक्षा में, तनिष्ठ कर्तृगत द्वित्व कक्षा में आपको द्विवचन का प्रत्यय लाना है। द्विवचन से प्रत्यय कौन है? आताम, एक धन आत्म, कर्तृशप शब्द एक अ आताम, एक अ आताम, आतोंगित सूत्र। एक और बात याद रखिए, पूरे आत्म संजक प्रतिगित हो जाएंगे, कहीं भी पित्त प्रत्यय है ही नहीं। वहां पित्त अलग अलग थी ना, तिप सिप मिप पित्त था, और अपित्त मिल रहे थे तस झी थस था वस मस, और उनको क्या करते थे हम? अपिसार्थ तो गित करते थे। इसे क्या होता था? 3 अंगित था और 6 गित था, और ये पूरा 9 अंगित हो जाएगा, इनके एक भी पित्त नहीं। तो आथाम छ, थास आथाम धम, इट वही मही, कहीं भी पकार आ रहा है? नहीं, पकार की संज्ञा ही नहीं, इसलिए पूरा सार्वधातु संज्ञा तो है, तिंशित सार्वधातु, और सार्वधातुकम अपित सूत्र लगेगा, ये पूरे अपित क्या हो जाएंगे? इसलिए पूरा नव प्रत्यय गित हो गया, अपित सार्वधातुकम गिद्वत् स्यात्। गित होने का फल क्या? वर्तमान में आ रहा, देखिए, आतो गितः, आतोंगितः, आतः पंचमी, गितः नहीं, आतः षष्ठी एक वचन, गितः षष्ठी एक वचन, दोनों षष्ठी का एक वचन है। आतः भी षष्ठी का एक वचन, गितः भी षष्ठी का एक वचन। अतः पर से गिताम आकार से य स्यात्, अतः परस्य गीताम आकारस्य य स्यात्, अत से पर में, शब्द का आकार है नहीं ये, यत से पर में गित प्रत्यय आताम, आताम क्या हो गया? गित प्रत्यय। कौन क्यों हुआ? सार्वधातुकम अपित सूत्र से यह अपित प्रत्यय होने के कारण से इसको गित हो गया। इसका जो आकार है आ, अतः परस्य गीताम आकारस्य यस्या, यहां पर भी ताम में भी आकार बैठा है ना, ताम में भी एक आकार बैठा है, उस आकार को भी ये कर दो, अच्छे पर में आकार, तब कहेंगे भाई पंचमी से निर्दिष्ट कार्य होता है वो अव्यवहित पर में। अतो ये यह सूत्र है ना, अतो ये यह वहीं से आता आ रहा है, और यह भी वहीं से अनुवृत्ति आया, वो अतः जो आया वो क्या है? वो पंचमी है। तस्माद् उत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। इसीलिए अत से पर में अव्यवहित पर में जो आ है उसी आ को ये होगा, व्यवहित होकर पर अब से भी आ गया जो आकार को नहीं होगा। उसमें भी कहा होगा? पर्वत तो आत्म पूरा है, उसमें भी कहा परस्य द्वितम तत्व से आधेर बोध्य, आधे पर से लगेगा, उसके आधिभूत आकार को ही होगा। वो तब लगेंगे तो वहां अनेक आदि में मिल जाए, तब उसे लगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, और इधर ताम बचा हुआ है ही, ये ताम, लोपो व्योर्वल, यकार का लोप, ये ताम बच गया, और ई में गुण, ये ताम। अब टी भाग को क्या करेंगे? टित आत्मपदाना रे ए भे ते, आम को ए हो गया, आम है ना टी, आम है वो, टी भाग टी संज्ञा हो गया आम की, उसको एक आदेश हो जाएगा। टित आत्मपदानाम रे ये हो गया, ये धेते, ये धेते बना, ये धते आम का हो जाएगा, सिर्फ आ का नहीं। टी किसकी संज्ञा हो रही है? केवल आके होती है क्या?
टी संज्ञा अचुंत्यादि वह है आदि में जिसका, तो संपूर्ण समुदाय को होता है ना। मनीषा में देखा ना, मनस धन ईशा, मनस के पूरी की टी संज्ञा होती है, और पूरे का पर रूपा हुआ तो जैसे अब पूरे के स्थान पर एकार आदेश होगा। जो भी अंत में टी भाग मिल जाए वो संपूर्ण के स्थान पर एकार आदेश होगा। आम हो गए ये, इसलिए ये धे ते, और ये में गुण हो गया, धम ये आ गया इसलिए ये धे हो गया, काम के आम को एकार हो गया, ये धे ते बना। और अब झ त आता झ, ए शप हो जाएगा, अब शपा भी तो अझ झोंत, एद अंत, एद अंत। यहां पर क्या है, आद गुणा प्राप्त है, उससे बाद दिया कसरण दीर्घ, उसको बाद दिया अतोगुणे, और रुपए का आदेश कर दिया एक अंत। पिता आद्रपदा नाम तेरे, ए धनते, ए धनते, ए धते, ए धेथे, ए धेते, ए धनते, ए धते, ए धेते, ए धनते।